जी हाँ दोस्तों, अडानी अंबानी सरीखे उद्योगपतियों के ऊपर मोदी और शाह की सरकार की मेहरबानी के दावों पर एक बार फिर से मोहर लगी, जिसमें राहुल गांधी ये बार बार कह रहे थे कि ये सरकार महज चंद उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि वो इनको चुनावी चंदा देते हैं, इनकी पॉकेट भरते हैं। दोस्तों, आप जरा कल्पना कीजिए कि एक ग्रामीण इलाके का या शहरी इलाके का कोई निम्न मध्यम वर्ग का शख्स 10,000 रुपये भी बैंक से लोन ले और फिर उसकी किस्तें ना चुका पाए, क्या होता है? किस तरीके से उसको नोटिस पे नोटिस, कैसे उसके घर बाउंसर पुलिस आती हैं, यहां तक कि परेशान होकर के कई किसानों और लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की एनडीए वाली सरकार, वो सरकार जिसमें नायडू भी है, नीतीश भी है, एकनाथ शिंदे भी हैं, उस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक पूर्व सांसद और गोदी मीडिया के एक बड़े आइकॉन पर जो मेहरबानी की है, उसने देश में मोदी और शाह की सरकार के चेहरे से नकाब नोच दिया। दोस्तों, देश के दिग्गज न्यूज नेटवर्क के मालिक और भाजपा के सांसद रहे जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा पर मोदी शाह ने ऐसी मेहरबानी की कि उनके करीब 23,000 करोड़ रुपयों के कर्जे को महज 6,500 रुपयों में सेटलमेंट कर दिया। अब आप जोड़ते जाइए कितने हजार गुना माफी दी है। अब आप सोचिए क्यों? दोस्तों, इन 23,000 करोड़ में तो देश के कितने प्राइमरी स्कूल की हालत सुधर सकती थी। मगर मोदी सरकार तो हर साल शिक्षा का बजट कट करती है, कट करते करते आधे पर ले आई। पेट्रोल को 115 रुपए में एथेनॉल वाला बेच रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी कम है। शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था का बजट बढ़ाने की मांग होती है, मगर सरकार कहती है साहब बजट नहीं है। लेकिन अपने उद्योगपति दोस्तों के 22,000 करोड़ रुपयों के कर्ज को एक झटके में माफ कर दिया। दोस्तों, करीब 23,000 करोड़ रुपए के लोन के सूद की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए 22-23,000 करोड़ रुपयों पर इंटरेस्ट सूद कितना हुआ होगा, वो तो छोड़ दीजिए, मूलधन भी वापस नहीं ले रही है सरकार। दोस्तों, जी न्यूज और जी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा को, जो भाजपा के सांसद रहे हैं, मतलब एक ऐसा ही फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक हलकों में हंगामा मचा दिया। इस मामले में विजय माल्या और कांग्रेस का जो कटाक्ष सामने आया, बहुत दिलचस्प है, आपको बताऊंगा। अब जरा सोचिए कि आम आदमी को लोन लेने पर सरकार कैसे जल्लाद बन जाती है। इंसान सूद चुकाते चुकाते घर खेत सब कुछ गिरवी रख देता है। 100 रुपये के लोन पर 50 रुपये सूद चुका होता है, लेकिन इसके बाद उसका 50 पैसा बाकी रह जाता है। तो उसे नोटिस भेज कर सरकार टॉर्चर कराती है। फिर मुस्टंडे बाउंसर पुलिस घर खोद डालते हैं, बार बार जब भी आते हैं अलग से वो रिश्वत के पैसे ले जाते हैं। छोटे कारोबारियों के साथ भी यही स्थिति है, सरकार ने जो बना रखा है। मगर अपने चहेते और उद्योगपतियों के सारे कर्ज एक झटके में माफ कर दिए रहे। हालात ये है कि बीते 12 वर्षों में करीब 17 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों के राइट ऑफ किए, कर्ज माफ किया मोदी सरकार ने। जबकि किसानों पर, छोटे छोटे मध्यम किसानों पर या फिर छोटे बिजनेसमैन पर 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज, मैं सिर्फ किसानों की बात करूंगा, 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ करना तो दूर, उस पर ब्याज जोड़कर उसे 31 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। यानी कि जिन किसानों का कर्ज माफ होना था, सरकारें कहती है वोट लेने के लिए, वो कर्ज बढ़ाकर 31 लाख कर दिया। और जिन पर 22,000 करोड़ का कर्ज था, उनका घटा करके 6,06,000 करोड़ में सेटल कर दिया। मगर लाला सुभाष चंद्र का करीब 23,000 करोड़ का कर्जा एक झटके में माफ करके सरकार क्या मैसेज दे रही है, आपको आगे बताऊंगा कि कैसे सरकार के लिए सुभाष चंद्रा ने अपने न्यूज चैनल को समर्पित करके उनका एजेंडा सेट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए। मगर वो पैसा तो देश की आम जनता के टैक्स का पैसा था, जिसे सरकार ने एक झटके में माफ कर दिया। मगर उससे पहले आपको बताएं कि मोदी शाह के एक और चहेते भगोड़े विजय माल्या, जो पहले इस सरकार के लिए चहेता था, आपको याद होगा ना, वो मोदी सरकार में विदेश भागा। उस पर भाजपा के दिग्गज नेता और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, जो कि अब नहीं है,
उसे भगाने में इन दोनों का नाम उछला। आगे आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्रा की भाजपा के बीच खुफिया समझौते के बारे में, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि इस विजय माल्या ने क्या कहा सुभाष चंद्रा की कर्ज माफी पर। एक्स पर लिखा, अगर ये सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत बहुत बधाई। बैंकों और सरकार ने माना कि उन्होंने मुझसे 6,203 करोड़ रुपयों के जजमेंट डेट के बदले 14,100 करोड़ रुपए वसूले। 6,000 के बदले 14,000। कई और कर्जदारों ने कुछ हिस्से पर सेटलमेंट किया। मुझे लगता है कि ये इंडियन डेट रेजोल्यूशन जस्टिस है। मीडिया से तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, अगर विजय माल्या ये कहता है कि मुझसे दुगना वसूला गया, तिगुना वसूला गया, मगर दूसरे शख्स से 22,000 करोड़ के मुकाबले 6,000 पर सेटलमेंट कर दिया गया और सवाल कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। अब सवाल ये उठता है कि जब 22,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 6,500 करोड़ में सेटल किया जाता है तो बाकी 21,999 करोड़ रुपयों का नुकसान कौन उठाता है? जवाब साफ है, यह पैसा देश के आम करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स और बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले आम नागरिकों का है। जब बड़े उद्योगपतियों को बिना किसी कड़े रिपेमेंट प्लान के हजारों करोड़ के लोन बांट दिए जाते हैं, बाद में उन्हें इंसॉल्वेंसी के नाम पर कौड़ियों के भाव राहत दे दी जाती है, तो बैंकों का बैलेंस शीट बिगड़ता है। इस घाटे की भरपाई कौन करता है? देश की आम जनता, हम और आप। अब दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि सरकार के इशारे पर किन लोगों के लिए सरकार इशारा करेगी कि इनका कर्ज माफी कर दी जाए। उनकी पार्टी को चुनावी चंदा देते हैं, वो बड़ा फंड देते हैं, चाहे वो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां हो, स्लॉटर हाउसेज हो, जहां रोजाना हजारों गाय और भैंसों को काटा जाता है, विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मगर भाजपा सरकार को ये मोटा चंदा देते हैं। उन जैसों के लिए सरकार सब कुछ निछावर कर देती है। उसकी एक नज़ीर सुभाष चंद्रा का मामला है। इसका तरीका ये अपनाती है कि ये सरकार एक इशारा देती है और इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल ऐसी कंपनियों, बैंकों और सरकारी देनदारियों का तालमेल बिठाकर फैसला सुनाती हैं। फाइनेंशियल जर्नलिज्म की भाषा में इसे हेयर कट कहा जाता है, यानी कर्जदार के सिर से कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का कर देना। लेकिन जब सिर से 99.97% बाल साफ कर दिए जाएं, मतलब गंजा कर दिया जाए, तो इसे हेयर कट कौन कहेगा? ये तो मुंडन ही कहा जाएगा, जिसे कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल पर प्रहार करते हुए मोदी शाह और उनके उद्योगपतियों की पोल खोलते हुए इंसॉल्वेंसी के नाम पर दी गई इस तरह राहत की धज्जियां उड़ा दी। लिखा, फाइनेंस की भाषा में जब क्रेडिटर्स पर पैसा बकाया होता है और कर्जदार उसका सिर्फ कुछ हिस्सा चुकाता है, तो परसेंटेज के तौर पर दिखाए जाने वाले अंतर को हेयर कट कहते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल ने अभी एक जाने माने बिजनेसमैन के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी, जिसके तहत क्रेडिटर्स को लगभग 22,000 करोड़ रुपयों के माने हुए क्लेम के बदले सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह सिर्फ हेयर कट नहीं है, यह असल में एक मुंडन है और सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का पूरी तरीके से मजाक उड़ाता है। अब दोस्तों, आप देखिए, सोचिए और तय कीजिए। यही बात तो राहुल गांधी कहते हुए आ रहे हैं, यही बात तो विपक्षी पार्टियां कहते हुए आ रही हैं कि दरअसल भाजपा और इनकी सरकार को बड़े उद्योगपति इस वक्त देश के, इनका चुनावी चंदे से लेकर, इनके पार्टी दफ्तर बनने से लेकर, इनके सारे खर्चों को जिस तरीके से सरकारें गिराने से लेकर, सरकारें बनाने से लेकर, विधायकों को खरीदने से लेकर, सांसदों को तोड़ने से लेकर, कहां से पैसा आता है इनके पास में? क्या बीजेपी का कोई बिजनेस है? क्या संघ का कोई बिजनेस है? नहीं ना। तो फिर पैसा आता कहां से है? 200-200, 500-500 करोड़ रुपयों में एक एक विधायक खरीदे जाते हैं, एक एक सांसद खरीदे जाते हैं। कहां से आता है पैसा? तो फिर देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, यहां तक कि स्लॉटर हाउसेस, बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां जो रोजाना गाय और भैंसों को काटती हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का दावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सांसद का, अपनी ही सरकार को लेकर बीजेपी के, यूपी के, कि रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही हैं और उन कंपनियों से मोटा चंदा आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, जिसे छिपाया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं दोस्तों। सुभाष चंद्रा एक मीडिया के टाइकॉन है, चाहे फिक्शन मीडिया हो, बॉलीवुड हो, या फिर टीवी न्यूज़ मीडिया हो, या फिर टीवी इंडस्ट्री हो। आप चले जाइए नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में, एक इतना बड़ा प्लॉट इनके पास में है जिस पर बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं ऑफिसेस की।
किसी न्यूज़ चैनल के पास उतना बड़ा प्लॉट नहीं है। और किस तरीके से इनके न्यूज़ चैनल ने जहर फैलाया, आपको याद है ना 2015 जेएनयू में एक डॉक्टर्ड वीडियो के सहारे उस वक्त जी न्यूज़ के एक बड़े संपादक हुआ करते थे, जो आजकल जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार 15 करोड़ रुपए सालाना उनको दे रही है सरकारी चैनल में उठाकर। सवाल वहां भी है, प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट चैनल चलाएं, जिसके जो मर्जी वो चलाएं, जिसके लिए चलाएं, मगर सरकारी चैनल जनता के टैक्स के पैसे पर 15 करोड़ रुपए सालाना किसी एक जर्नलिस्ट को दे करके किस तरीके से अंधभक्ति करा रही है, किस तरीके से सरकार का एजेंडा परोसवा रही है। उसी संपादक ने 2015 में भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले वीडियो, डॉक्टर वीडियो को चलाया, इतना चलाया कि बीजेपी का ऐसा एजेंडा सेट हुआ कि तब से लेकर के अब तक बीजेपी के पास में टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसके ज़रिए हमारे बेचारे बहुसंख्यकों के 35% उन बेचारे अधकचरे ज्ञान वालों को या मासूमों को भड़का करके अपनी तरफ किए हुए कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये वही जी न्यूज़ था, उसी टीवी जी न्यूज़ नेटवर्क के मालिक है सुभाष चंद्र, जिनका 22,000 करोड़ रुपयों का चंदा का कर्ज माफ़ कर दिया है। मगर दोस्तों, आम आदमी, आम किसान, आम गरीब 22,000 भी कर्ज ले ले तो उसका घर बिकवा देती है सरकार। सोचिए, समझिए, जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियोस को भेजिए।